स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं सिडबी। नाउ आईडीबीआई सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वो बड़े बड़े कर्जे देता था, 50 करोड़, 100 करोड़। लेकिन किसी को छोटे कर्जे चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़। आप आईडीबीआई में यदि गए होते 30-40 साल पहले, तो आईडीबीआई सीधा बोल देता था हम इतने छोटे कर्जे देते ही नहीं है। तो उस समय जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनका क्या, जिनको 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का कर्जा चाहिए। क्योंकि आईडीबीआई तो बहुत बड़े बड़े कर्जे देता था, तो लास्ट में ऐसा डिसाइड हुआ कि छोटे कर्जे देने वाले एक संस्था की जरूरत है जो इंडस्ट्रियल के रूप में ही काम करेगा, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उन पे फोकस करेगा। तो सिडबी को एस्टेब्लिश किया गया 2 अप्रैल 1990 को। एक सिडबी एक्ट बनाया गया 1988, और आईडीबीआई का होली ओन्ड सब्सिडरी है। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब पूरा का पूरा पैसा, ठीक है ना, वो सिडबी का है। 100% मालिक आईडीबीआई है। सिडबी का हेड ऑफिस लखनऊ में है। थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि ज्यादातर हेड ऑफिस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में ही मिलते हैं। और उसके लगभग 15 रीजनल ऑफिस और 84 ब्रांचेस है। बट लॉजिक क्या है, सिडबी करता क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपके मन में होगा व्हाट अबाउट लार्ज एंटरप्राइजेस, वो आईडीबीआई देखता है। सो इंडियन इकोनॉमी में जो मेजर एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले देते हैं। तो स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव, जो फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल रुकावटें आते हैं एमएसएमई मतलब छोटे छोटे संस्थाओं को, उनको स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अभी आपने शार्क टैंक देखा होगा, उन सबके फंड्स कितने जरूरत थे, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। छोटा सा देखा जाए तो आप देखोगे तो उनके फंड्स रिक्वायरमेंट बहुत नॉमिनल, छोटे थे। तो अल्टीमेटली जो मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो फिनेंशियल गैप्स, डेवलपमेंट गैप्स, ये जो गैप मतलब कमी रहती है, ये भर देता है। और आगे चलकर ये एमएसएमई लार्ज स्केल एंटरप्राइज की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये माइलस्टोन दिए हैं अलग अलग। यू डिड नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग, क्या क्या उसने किया है। 80 में शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्या किया। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नए कंपनीज ओपन किए, कुछ नया नया करते गए। बट लेट अस सी सिडबी के अलग अलग काम में पहला काम क्या है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। नाउ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फिनेंस, लेकिन इनका फंड लिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड मतलब 100 करोड़ जितना बड़ा फंड नहीं रहता, छोटा फंड रहता है। ये लोग स्मॉल या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर यूनिट्स को कर्जा देते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो एमएसएमई है, बोलते ना, फिनेंसिंग एमएसएमई उनको भी सपोर्ट करते हैं। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फंड्स, इन शॉर्ट ये लोग भारतीय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो कर्जा लगता है जिससे वो बिजनेस शुरू कर सके, वो देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ आजकल क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है, सोलर आ गया है। मतलब ये लोग क्लीन क्लीन प्रोडक्शन, मतलब कोई इलेक्ट्रिक का ज़्यादा यूज़ करके या पेट्रोल गैस कम करके, ग्रीन जिसको एनर्जी बोलते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लोग काफ़ी मदद करते हैं। सो ये लोग इकोनॉमिक वेल्थ या इकोलॉजिकल वेल्थ कैसे बनाने की मदद करते हैं कि जो फंडिंग लगता है खास करके ऐसे प्रोजेक्ट से, आजकल देखो
हाइड्रोजन बसेस भी आ गए, हाइड्रोजन की ताकत से चलने वाले बसेस। इलेक्ट्रिकल बसेस तो चल ही रहे हैं और बढ़ रहे हैं। सोलार की जो ताकत से चलने वाले वस्तु भी बढ़ रहे हैं। तो ये लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सी भविष्य का पेट्रोल, अभी देखो कितना महंगा हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे $120 बैरल पार हो चुका है। इफ अभी तो ऑयल कंपनीज ने रेट बढ़ाया नहीं है, बट यदि बढ़ाया तो 125 रुपया, 130 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाना चाहिए। अभी इलेक्शंस थे तो फिर सीधी बात है गवर्नमेंट ने आसानी से बढ़ाने नहीं दिया होगा। लेकिन अभी देखो इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया, थोड़े दिनों में वापिस से बढ़ना शुरू हो जाएगा पेट्रोल का दाम। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो कम करना। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस है जो पोल्यूशन करते हैं एटमॉस्फेयर में। तीसरा, एडवाइजरी फंक्शन। सिडबी को आज 40 साल का अनुभव हो गया। अलग अलग संस्थाओं को उधारी देना, उनका बिजनेस मॉडल स्टडी करना, लोन देने के बाद उनके परफॉर्मेंसेस एनालाइज करना। तो आजकल स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन मार्केटिंग अच्छा ना हो। सो ये लोग मार्केटिंग चैनल बढ़ाने में मदद करते हैं। और इतना ज़्यादा स्कोप है डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, वहाँ पे लोग मदद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो अपग्रेडेशन है। एग्जाम्पल, आपका जो टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है, अभी भी मशीन एकदम पुराने हैं, तो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा रहता है। नए नए मशीन्स में क्वालिटी भी बेहतर है, कॉस्ट भी कम है। तो इस प्रकार से एडवाइजरी फंक्शन ये लोग करते हैं। बिकॉज ऑफ मोर देन नाउ अराउंड 30-40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया ना इनको। सर्विसेज टू एमएसएमईज, तो ये लोग मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद करने के लिए इन लोगों ने, सिडबी ने अपने खुद के एसोसिएट्स, मतलब करीबन 20% उस कंपनी में हिस्सा होगा, सब्सिडरी मतलब 51% हिस्सा होगा। तो सिडबी ने अपने आप को अलग अलग भाग में बांटा। पहला भाग है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये सिडबी ने 100% पैसा लगाया। वेंचर कैपिटल कैसा होता है? वेंचर मतलब एक ऐसा जर्नी जिसमें रिस्क हो। सो थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ बिजनेस, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और आईटी, ये सब सेक्टर थ्राइविंग सेक्टर है। कोविड के बाद तो ये सब सेक्टर्स का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो यदि कोई फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइज डालना चाहता है, उनको कर्जा चाहिए, तो वाया सिडबी वेंचर कैपिटल ये लोग फंडिंग करते हैं। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये क्रेडिट गारंटी क्या होता है? सपोजिटली मैंने एक जन को गुड्स खरीदा 50 लाख का, कैश में खरीदा तो वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कर्जे से खरीदा और बैंक ने मुझे कर्जे देने से मना कर दिया, तो सिडबी क्या बोलेगा, ये जो क्रेडिट गारंटी फंड क्या बोलेगा, जो एंटरप्राइज है वो उस बैंक को बोलेगा कि आप 50 लाख का कर्जा दो, यदि ये स्मॉल एंटरप्राइज नहीं दे पाया तो हम दे देंगे, मतलब गारंटी लेता है। फिर एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ ये जो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस है। अब रेटिंग एजेंसी क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रेट होता है। मैं आपके कॉलेज का, मैं आपको लिख देता हूँ। आपका जब कॉलेज, बीवाईके कॉलेज, प्रवाशी, अभी तो ये साल नहीं आया लगता, 2 साल से नैक कमिटी करके एक है। ये नैक कमिटी आता है और कॉलेज को रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ABC, उनका परफॉर्मेंस, टीचिंग, लाइब्रेरी सब। तो जब भी वो आने वाला रहता है तो कॉलेज में पेंटिंग और सब बराबर प्लेट्स लगाने का काम शुरू हो जाता है। फिर आने के बाद नैक कमेटी सब एनालाइज करता है और फिर रेटिंग दे देता है। अब जिसको A रेटिंग मिला उसका नाम भी अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से
अलग अलग एंटरप्राइजेज है, क्या होता है, एंड सेवरल पब्लिक प्राइवेट फॉरेन सेक्टर बैंक्स, जब आप कर्जा देते हो, सपोजिटली बीवाई के कॉलेज, उसका रेटिंग ए है, उसको कर्जा चाहिए, आप बोलते हो ए रेटिंग दिया है कोई अच्छे रेटिंग एजेंसी ने, तो आप कर्जा बिंदास दे दोगे। लेकिन जिसका बी और सी है तो आप कर्जा नहीं दोगे। उसी हिसाब से एमएसएमई जिसको कर्जा चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइज को, और उसका रेटिंग यदि एसएमई रेटिंग एजेंसी ने किया हुआ है और उसका रेटिंग पॉजिटिव है, तो उसको कर्जा मिलने का चांस बहुत आसान हो जाता है। जैसे इंडिया में इंसान का सिबिल स्कोर रहता है। सिबिल स्कोर सुना है आपने? बैंकिंग, जब आप कर्जा लेने जाते हो, या सुना भी होगा, आओ 1 घंटे में कर्जा लेके जाओ। ये 1 घंटे में कर्जा मिलता कैसे है? हर एक आदमी का पैन कार्ड, आधार कार्ड लगभग लिंक्ड ही रहता है। तो जैसे आप डालते हो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर देते हो, बैंक वो चेक करता है एक सिबिल में, वेबसाइट में, वो रेटिंग एजेंसी रहता है, पता चलता है आपने पुराने कर्जे टाइमली भरे, डुबाया है नहीं डुबाया, ये सब इंफॉर्मेशन सिबिल के पास रहता है। कोई भी आपने चेक बाउंस कराया तो आपका सिबिल खराब होता है, आपको कोई बैंक कर्जा देगा नहीं। तो उसी प्रकार से एमएसएमई को रेटिंग एजेंसी ये संस्था करता है, इंडियन एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। नाउ टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ जो इमर्ज हुआ है, अभी आप बैंकिंग के सॉफ्टवेयर ले लो, वो इन्फोसिस का जो सॉफ्टवेयर है मेजरली बैंक्स यूज करते हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है इतना आगे आ गया है, जैसे साउथ में आप एचडीएफसी बैंक में जाओगे तो वहाँ पे रोबोटिक्स आ गया है। सो रिसेप्शनिस्ट की जगह पे रोबोटिक्स विल टॉक टू यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी से स्पीड बढ़ता है, और बोलते हैं ना, टाइम सेव होता है, कॉस्ट कम होता है, क्वालिटी बढ़ता है। तो जैसे कि लैपटॉप्स जो पहले थे और आजकल के लैपटॉप्स जो आ रहे हैं, एकदम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बेस्ड आ रहे हैं, उसमें भी एलेक्सा आ गया है। आपको एक अच्छे लैपटॉप में सब फीचर्स मिल जाएंगे जो पुराने जमाने में 1.5-2 लाख रुपए देना पड़ता था। पुराने जमाने में भी नहीं, मैं सिर्फ 20 साल पीछे चला जा रहा हूँ। 20 साल पहले आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए, पेन वाला, जैसे पेन वाला ये है, उस समय 1.5 लाख 2 लाख के लैपटॉप आते थे पेन राइटर। आजकल आपको 30-40 हजार में लिखने वाला, 50 हजार में तो आपको एकदम अच्छा मिल जाएगा पेन वाला। सो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा है, कॉस्ट भी घटा है। अभी आप इसका ले लो, सोनी का कैमरा आता था साइबर शॉट, वो उस समय 10.1 मेगापिक्सल का कैमरा 25 हजार में आता था। अभी वही कैमरा आपको 1000-2000 में मिल जाएगा, क्योंकि और कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि मोबाइल आपके कैमरा के जगह पे आ गए हैं मोबाइल। इसलिए आजकल कैमरास ज़्यादा नहीं बिकते, मोबाइल ही आ गया है। जो आईपॉड था एप्पल का, छोटे छोटे, जिसमें आप ईयरफोन लगा के सुनते थे, ये सब बंद हो गए। इनफैक्ट एप्पल ने आईपॉड बनाना बंद भी कर दिया। क्यों? आपका मोबाइल ही आईपॉड बन जाता है, उसमें आप 1000 गाने सेव करो सुनो। तो आईपॉड का जमाना चला गया है, मोबाइल ही कैमरा बन गया है, मोबाइल ही आपका म्यूजिक उसमें से आप सुन सकते हैं। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी कोई एनपीए, सपोजिटली एक एमएसएमई है, उसका कर्जा डुबा दिया उसने, बंद हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब दो 1 करोड़ का एक जन ने कर्जा नहीं भरा, तो ये जो इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीद लेगा और एमएसएमई सेक्टर को बचाने की कोशिश करेगा। मतलब इन शॉर्ट, कोई लॉस मेकिंग एमएसएमई है, इसको बचाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। और माइक्रो यूनिट्स फंडिंग द अनफंडेड, मतलब जिसको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, भंगार वाला, सब्जी वाले, जो कम पैसा लगता है, कोई फंड करेगा भी नहीं,
तो ये लोग उसको कोशिश करते हैं फंडिंग का। तो अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, तो एमएसएमई आज के तारीख में लार्ज स्केल इंडस्ट्री कितने होंगे, लिमिटेड होंगे। एमएसएमई तो बहुत सारे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आजकल के यंगस्टर्स इनोवेशन और नयापन लाने में काफी एक्टिव दिखते हैं। स्टार्टअप, जिसको आजकल एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय नया वर्ड आया स्टार्टअप इंडिया, तो और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो जो सिडबी है फिनेंस करके सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में मतलब बॉम्बे नासिक ये सब जगह तो आपको अच्छे खासे बैंक्स मिल जाएंगे, बट थोड़ा से गांव की ओर पहुंचे या फुल फ्लेजेड सिटी नहीं है, हाफ सिटी है जहाँ पे आ, थोड़ा सा गांव टाइप माहौल है, लेकिन वहां पे आपने फंडिंग किया तो वहां के लोग शहर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको फंडिंग मिल गया है स्टार्टअप का, और वहीं पे वो लोग अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो ये लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिनेंस, डायरेक्ट फिनेंस जिसमें वर्किंग कैपिटल, डे टू डे खर्चा, टर्म लोन्स, मशीनरी के लिए लोन, इंपोर्ट करना है फॉरेन करेंसी लोन, किसी को दूसरे डॉलर मशीनरी फॉरेन से खरीदना है सॉरी इक्विटी सपोर्ट, मतलब ये लोग शेयर्स में, शार्क टैंक में क्या था कि 1 करोड़ आप दो फॉर 5% शेयर, 10% इक्विटी शेयर, वही तो था। ये लोग भी इक्विटी सपोर्ट करते हैं। एनर्जी सेविंग स्कीम, नए मशीनरी को रिप्लेस कर दो बाय ओल्ड मशीनरी। आप नवे रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छे तरीके से कूल करते हैं और एनर्जी भी कम कंज्यूम करते हैं। इनडायरेक्ट फिनेंस, बोलते हैं ना, हो सकता है कि स्टेट भी पूरे देश में मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र में किसी बैंक को उन लोगों ने स्पॉन्सर किया या फंड किया और वो बैंक छोटे मोटे एंटरप्राइज को फिनेंस दे रहा है, तो इनडायरेक्ट फिनेंस हुआ। और माइक्रो फिनेंस 5 लाख 10 लाख, सोच लो ना 25 लाख से कम जिसको चाहिए, दैट इज माइक्रो फिनेंस। और डिजिटल इनिशिएटिव जिसमें स्टार्टअप मित्रा जो है, जैसे मैंने बताया, जो एप्स इनके हैं, टेक्नोलॉजी है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स, इंक्यूबेटर, नया कुछ प्रोवाइड करने वाले, इन्वेस्टर, मेंटोर, एडवाइजर, सबको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आए। ये लोग डिस्कशंस एक ही प्लेटफॉर्म में, किसी के पास अनुभव है, किसी को पैसा चाहिए, किसी के पास आइडियाज है, सो एक प्रकार का नॉलेज पार्टनर बन जाते हैं लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिर उद्यमी मित्रा, इन लोगों ने एक पोर्टल शुरू किया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो अपने पसंदीदा बैंक्स के थ्रू। आपको, बोलते ना, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो और आपको मल्टीपल लोन बेनिफिट्स मिल सकता है और आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। इनफैक्ट आप, एक एडवाइस करूंगा मैं, यदि आपको कभी कार लोन लेना है, आप एसबीआई में जाओगे, वो लोग बोलेंगे मे बी 8% से, लेकिन उनका योनो ऐप जो है, ऐप, वहां पे लिखा रहता है अप्लाई थ्रू द ऐप। उस ऐप के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको 7.5, आधा टक्का कम लगेगा। तो आप ऐसे सब दिमाग लगा सकते हो। नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सिर्फ एक संस्था है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स लाता रहता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो सिड भी एक जरिया बन जाता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, जिसमें अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, एनर्जी सेविंग्स, ये सब मदद करता है सिड भी, सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाता है। सो आई होप आपको सिडबी का लॉजिक, मीनिंग, कारण, हिस्ट्री सब समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।